से मैं मौजूद हूँ इलाका ठाणा मुगलपुरा की हदूद में। आगे तो आपने देखा होगा और सुना होगा कि लोग स्नैचिंग बाइक चलते हुए रोड पे लूट लेते थे। आज एक अनोखा वारदात हुई है कि मेरे एक दोस्त है सीनियर जर्नलिस्ट, जो उनकी वाइफ जो एक अपने बच्चों का पेट पालने के लिए एक पार्लर करती हैं, और पार्लर के अंदर किस तरीके से एक और दाखिल होती है, वो दाखिल होके क्या करती है, उनसे उनके पास एक पर्स में एक रीजनेबल पैसे थे वो ले गए, चेन उतरवा दी गई और बहुत सी चीजें लेके चले गए हैं। और मेरे साथ वो सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं जिनकी वाइफ के साथ ये मसला हुआ। इनसे जानते हैं काइक थे क्या। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अच्छा मियां साहब, ये कैसे वारदात हुई, किस तरीके से हुआ? दिन की रोशनी थी कि रात का अंधेरा था? नहीं जी, दिन की रोशनी थी, 11:15 बजे का टाइम था। तो मैं तकरीबन कोई 15 मिनट पहले मैं घर से निकला हूँ ऑफिस जाने के लिए। मैंने एक दोस्त को पिक करना था, उसको मैंने पिक किया तो मुझे बेटी का फोन आता है मेरे वालिद साहब के नंबर से कि जी वो कुछ कस्टमर आई थी तो वो ना मामा से ना मोबाइल छीन के ले गई गन पॉइंट। मैं परेशान, मैंने उसी तरह दोस्त को अपना जो मेरे साथ था मैंने उसको साथ लिया और मैं फौरी तौर पे उस तरह घर आया हूँ। तो मेरी मिसेज ने बिल्कुल परेशान, जिस तरह एक नफसियाती मरीज नहीं होता, रो रही है। और हुआ क्या जी, कि एक औरत अंदर आई है, उसने डोरबेल दिया, डोरबेल देकर उसने नीचे बुलाया कि जी मैंने काम करवाना तो आप आए। मेरी मिसेज ने वो कहती जी कि हमारा 1 बजे का फंक्शन है, तो आप जो है ना वो मुझे तस्वीरें तो दिखा दें जिस तरह आपने तैयार किया हुआ। उन्होंने ऐसे करके तस्वीरें दिखाई। उसने मोबाइल जब उसके हाथ में आ गया, उसने नीचे से पिस्टल निकाली। साथ एक बच्चा था उसके बैग में थे, उसने पिस्टल निकाला। उसने कहा कि बोलना कुछ नहीं है वरना इधर शूट। उसने मोबाइल पकड़ा, तकरीबन आधे तोले की चेन थी गले में, वो उतरवाई है, और कुछ पैसे थे पर्स में, वो लिए हैं। बाहर आई है और बाहर आके यहाँ 125 खड़ा हुआ था, उसके ऊपर वो बैठी और चले गए यहाँ। अच्छा मियां साहब, आपने अभी बताया कि बड़े अच्छे तरीके से अंदर आई हैं, डोर बेल दी है, नीचे बुलवाया गया और गन पॉइंट पे भाभी को यरगमाल बना लिया और चेन ले ली गई, मोबाइल ले लिया गया। क्या आपने पंजाब पुलिस के जो दावे हैं कि जैसे कि आईजी साहब हैं हमारे उस्मान साहब, उनके दावे हैं कि मैं जब से आया हूँ इलाके में जराइम हर थाने का जो SHO होगा उसको उसने बता रहे हर इलाके में आपकी गश्त बढ़ जानी चाहिए, लेकिन अगर गश्त भरी होती तो आज एक सीनियर जर्नलिस्ट की फैमिली के साथ ये डकैती ना होती। अच्छा, क्यों सी FIR लॉन्च की है? FIR उन्होंने मेरी बड़ी एक अजीब सी है कि स्नैचिंग की मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, उनको वो बता रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको एक और बात ऐड करता जाऊँ कि उसमें जितनी देर मेरी मिसेज आई है वो चले गए, 1 स्टार्ट था। मजेदार बात यह है कि ये तीसरी वारदात है। अच्छा, इसी इलाके में, इसी इलाके इसी जगह पे। पहली वारदात शहर रोड पे है, दूसरी सोवाड़ी में है और तीसरी ये है। एक बच्चा साथ होता है, एक लेडीज है और वो मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है। अच्छा, अब आपकी बात का जवाब मैं देता हूँ कि FIR मैंने करवाई स्नैचिंग की। FIR में लिखा 420 पे ना सर 420 अगर नाज़रीन आपको बताता चलूं, वो तो एक छोटी सी फ्रॉड है जो किसी के साथ फ्रॉड कर लिया जाता है। पंजाब पुलिस है जो कानून के मुताबिक जितना कानून मैं जानता हूँ उसे मैंने देखा है कि अलग सी किस्म की जो गन पॉइंट पे अगर कोई लूट के ले जाता है या उस पर डकैती, हम जिसको कहते हैं 392 लगनी चाहिए थी, 420 वो फ्रॉड नहीं हुआ। वो बड़े अच्छे तरीके से अंदर आए हैं और गन दिखाई गई है। गन के ऊपर उस मेरी भाभी है मियां साहब जो हैं मेरे कुलीग हैं, उनके साथ ये वारदात हो जाती तो आम इंसान का क्या हाल होगा कि कम से कम SHO साहब को ये सोच लेना चाहिए था कि 420 वाली FIR देंगे। इसकी तो जवाब तलबी मेरे ख्याल से आला जो अफसरान बैठे हैं वो मेरे से बेहतर जानते हैं। मेरे पास जो था वो मैंने बताया। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा जैसे ये वारदात हो गई तो जब आप पुलिस के पास गए हैं उनका रवैया कैसा लगा? कि जैसे आईजी साहब ने तो बड़ी बातें की हुई हैं। ये मैं और मेरे दोस्त के साथ शफीक साहब ASI थे, उन्होंने आके सारा वकुआ लिखा देखा। रजा बासा SHO है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि असली थी नकली थी। तो बात यह कि वो चलती तो असली थी, ना चली तो नकली थी। मैं तो